नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग संजय पैलेस में शहीद स्मारक के पास मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जो कि बताया जा रहा है कि ओयो होटल के थ्रू जो होटलों से संपर्क करता है, ओयो के नाम से चलाए जाते हैं, उसमें उसका एक मामला सामने आया है। तो हमारे पास में उपस्थित है एक होटल के मालिक, जो बताएंगे आपको कि होटल से ओयो का क्या कांटेक्ट हुआ था और किस किस तरीके से अब परेशानियों का सामना फेस में करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। मैं होटल बीबी ग्रैंड में ऑपरेशन हेड हूँ। ओयो से हमारा जो है ऑपरेटर एग्रीमेंट हुआ था दिसंबर 2024 में मिस्टर आशीष शर्मा के नाम से, जो मेरे फर्म ए स्टार्टअप में पार्टनर भी हैं। तो मुद्दा यही है हमारा कि एग्रीमेंट में हमसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई, जिसका कारण हमारे ऊपर आर्थिक रूप से बहुत दबाव आया। उसके बाद गलत रूप से पेनल्टी लगाया जाना। जैसे क्या क्या चीज छुपाई गई है? होटल, जैसे अगर कोई भी होटल अगर किराए पे लिया जाता है किसी कंपनी द्वारा, तो उस होटल की पूरी कैपिटल, जो उसका स्ट्रक्चर है, पूरे उसकी जांच होती है। जो भी उसमें प्लांट एंड मशीनरी है, उसको पूरी तरह से जांच किया जाता है, वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि उसी के बाद ही आप ऑनर को लीज डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, या प्रॉपर्टी को भी कितने दिन बंद रखना है, कि सब काम कराए जा चुके हैं। बट ओयो ने फटाफट एग्रीमेंट करके, ऑपरेटर इनका पहले भी था, उनसे भी कुछ इनका डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक। अर्जेंट बेस पे इन्होंने हमको हायर किया गया, बट हमको चीजें छुपाई गई कि भाई बॉयलर भी ठीक है, सब कुछ है, सब करा देंगे, बाद में तो दिक्कत होती है तो ओयो आपका पूरा फुल सपोर्ट करेगा एज पर एग्रीमेंट। बट इनका कोई सपोर्ट नहीं आया। होटल में लॉन्ड्री भी होनी चाहिए, 3x लॉन्ड्री जो जनरल स्टैंडर्ड होता है, बट इनकी ना कोई फिजिकल रिपोर्ट है, ना कुछ हैंडओवर प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं, जिसके कारण हमारे ऊपर बहुत लोड आया। फिर बाद में जब हमने सब चीजें फाइंड आउट करी, तो ये होटल में मीटर सेपरेशंस भी नहीं थे। होटल की प्रॉपर्टी जो है बटी हुई है कि फर्स्ट फ्लोर किसी और को दिया हुआ है, फोर्थ फ्लोर किसी और को रेंट आउट किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑपरेटर पे बहुत ज्यादा दबाव बन जाता है उसको चलाने के लिए। तो ये चीजें पहले सॉर्ट आउट होनी चाहिए। जब आपने कमिटमेंट करी हमको एग्रीमेंट के रूप में कि हाँ भाई आपकी बस यही लायबिलिटी है, इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसका दबाव हमारे ऊपर आता है, क्योंकि आपने तो बुकिंग एक्वायर कर ली है। अब किसी लोगों की बुकिंग है जिन्होंने जून में बुकिंग कर रखी है दिसंबर के लिए, उसकी तो शादी है यहाँ पे, उसने कार्ड में प्रिंट कर रखा है, तो उसको मना तो कर नहीं सकते हैं। ओयो तो अपना कहीं बैठी है हेड ऑफिस में कहीं बैठ के, तो हमको संभालनी है वो चीजें अब। क्योंकि हमको पता है कमला नगर आगरे का पॉश एरिया, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो उनको जैसे जैसे हमने संभाला, हमने खुद खर्चे किए, बट आज तक हमारा कोई भी रिम्बर्समेंट, आज तक हमें कोई 3 महीने फीस भी नहीं मिली, जो एज पर एग्रीमेंट में मिलनी चाहिए। मालूम सुनाई में आया कि ओयो की तरफ से या आपकी तरफ से केस भी दायर हुआ है। हाँ, एक्चुअली पूरे महीने दिसंबर चलाने के बाद हमने ओयो को बहुत अप्रोच किया, मेल्स किए, रितेश अग्रवाल जी तक को हमने मेल्स किए। तो फिर उसके बाद 8 जनवरी को ओयो के एम्प्लॉय आके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी आप खाली कर दीजिए। आई थिंक वो लीगली उनका राइट भी नहीं है बोलने का। तो जब फिर मैंने उनको ये बोला कि ठीक है, अगर आप डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो हम इस मैटर को एज पर एग्रीमेंट हम आर्बिट्रेशन में लेके चलते हैं। जो आर्बिट्रेटर बोलेगा, मैं अगर वो बोलते हैं आप प्रॉपर्टी खाली कर दो, मैं सेम डे खाली कर दूंगा प्रॉपर्टी, बट एटलीस्ट डिसीजन तो हो। तो वो आर्बिट्रेशन से पता नहीं उनको जाने का मन नहीं था या कुछ चीज छुपाई जा रही थी, तो अभी तक आर्बिट्रेशन में गए नहीं। उसके बाद सेम डे आशा तलवार कंपनी के एम्प्लॉई मिलने आए, हमने उनको बोला आर्बिट्रेशन में चलिए, हमारी मिनट्स भी बनी, मीटिंग की मेल भी हुई। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए। तो उस दिन हमें पता चला कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। सेम डे हमने बैंक में शिकायत करके हमने चेक भी स्टॉप करा दिया कि भैया पहले हमारी जो है चीजों को सुलझाया जाए, ऐसे नहीं। वैसे चलती रही। फिर उन्होंने प्रॉपर्टी पे प्रीपेड टैग लगा दिया। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि पैसा जो ऑनलाइन जो कस्टमर बुक करेगा तो पहला सीधा कंपनी के पास ही जाएगा, प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। और बैकएंड से हम पे ये दबाव बनाते रहे कि आपने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। अरे कब्जा कब कहलाती है प्रॉपर्टी? कि जब हमने 1 भी रुपए का रेवेन्यू कंपनी में नहीं पहुंचने दिया। जब आपने प्रीपेड टैग लगा दिया तो आप तो मतलब बैकएंड से कब्जा भी दिखा रहे हो और इंजॉय भी कर रहे हो फंड का। ये आप क्या कर रहे हो? ये मतलब रितेश अग्रवाल जी की पॉलिसी सारी अच्छी है ऑन पेपर, लेकिन वो फॉलो ग्राउंड टीम पे नहीं हो रही है। चाहे वो स्टेट हेड हो, चाहे वो कोई भी उसमें एबीवीपी शामिल हो या डायरेक्टर शामिल हो, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो आपके ओयो के जो मालिक हैं उनसे आपकी मुलाकात या बात हुई कि नहीं? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने मेल्स किए हुए हैं उनको, मैंने तो ट्विटर पे भी डाला हुआ था बहुत बार उनके पास, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई भी अप्रोच करने की नहीं आई है। मैंने रिसेंट भी मेल किया हुआ है स्टेट हेड को कि आप हमें कंपनी के फाउंडर या कोई डिसीजन मेकर से मिलवाइए हमको, एटलीस्ट हम जाने तो सही कि क्या आपका मोडस ऑपरेंडस है। हमारे आगरा में और भी ऑपरेटर हैं जो प्रॉपर्टी चलाते हैं, आज ये स्थिति हो गई कि वो उनको ड्राइवरी करनी पड़ रही है अपनी उस चीज को संभालने के लिए। तो यही है कि मतलब ये ऑपरेटर को फंसा लेते हैं 5-5 सालों के लिए, उनसे चेक ले लेंगे, बाद में हैरासमेंट करेंगे कि हम चेक बाउंस करा देंगे जी। जहां तक उन्होंने हमारा चेक भी कराई दिया परसों बाउंस उन्होंने। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं भी इसको फटाफट आप
क्योंकि मेरे पास और भी एविडेंसेज है आपके, जो भी आप हमसे फ्रॉड कर रहे हैं। मैं बस आपको 3 दिन का भी टाइम दे रहा हूँ, आप इस पे जो भी अपना एक्शन कर लीजिए, अपने स्टेट हेड से बातचीत कर लीजिए कि उन्होंने क्या हमसे चीजें छुपाई है, नहीं नहीं छुपाई है। इसको सुलझा के आप हमें बताइए। तो हमने कोर्ट में तो हमने डाल ही दिया है, हमने शिकायत अंकित अभिषेक के खिलाफ भी कर रखी है, करप्शन के रिगार्डिंग भी कर रखी है, बहुत चीजों रिगार्डिंग कर रखी है हमने। ये है। जैसा आपने सुना कि ओयो के खिलाफ कार्रवाई भी कर रखी है और ये चाहते हैं कि ओयो के मालिक इनसे जो बात करें और इसका जो भी मामला है इस चीज को सॉर्ट आउट हो जाए। आप देख रहे हैं आगरा से एडी न्यूज की खबर सच आप तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद।